फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो 28 आइटम्स जो सैंक्शन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो 28 आइटम्स पे टैक्स उठा पाता है पंचायत? और अभी जो रिसेंट टाइम में जो डेवोल्यूशन इंडेक्स जो आया है उसमें क्या पता चला है कि पंचायत किस तरह काम कर रहा है, क्या पंचायत फाइनेंशियल ऑटोनॉमस है और कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट से भी और गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट से भी। तो जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और यहाँ पे देख सकते हो स्टेट लेवल डिवोल्यूशन इंडेक्स अभी रिलीज्ड हुआ है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों ही मिलके इस रिपोर्ट को जारी किया है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह काम कर रहा है, ऑपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत, उसका फाइनेंसेस, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी। तो देखो हर चीज़ को समझना होगा कैसे ग्राम पंचायत काम कर रहा है रियल में, क्योंकि 73 में तो हमने दे दिया, मगर रियलिटी में किस तरह काम कर रहा है। दूसरी बात है फाइनेंसेस। देखो अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना फाइनेंसेस का, क्योंकि स्टेट उतना पावर ही नहीं दे रही है पंचायत को कि पंचायत टैक्स को लेवी करे। लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, कितना बढ़िया से ट्रेनिंग हो रहा है नीचे पंचायत लोग का, समझे। एंड अकाउंटेबिलिटी, जो पंचायत बोल रहा है कि हम सैनिटेशन का काम करेंगे, हम रोड बनाएंगे, हम ये काम करें, कितना वो ठीक से काम कर पा रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी। तो यानी कि इस इंडेक्स में बहुत सारा चीज आएगा। तो इट क्रिएटेड ए स्टेट लेवल डिवोल्यूशन इंडेक्स एंड ओवरऑल डिवोल्यूशन टू रूरल लोकल बॉडीज। यानी कि इसमें क्या है कि स्टेट लेवल क्रिएट किया, अलग अलग स्टेट का होगा, जिसमें कर्नाटक सबसे फर्स्ट है। हमें इसमें समझना होगा कि जो ओवरऑल डिवोल्यूशन हो रहा था रूरल लोकल बॉडीज, वो बढ़ा है। पहले कितना, लगभग 40% था 13 और 14 में, वो बढ़ के लगभग 44% हुआ 21 और 22 में। जो कहोगे ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में देखने जाओगे ना तो बहुत कम है ये, बस ये इंक्रीज हुआ है, बट एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो बहुत कम है। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अक्रॉस ऑल इंडिकेटर, सब इंडिकेटर को जोड़ो। सब इंडिकेटर मतलब क्या है कि कैसे काम कर रहा है ग्राम पंचायत, उसका क्या फाइनेंसेस है, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी क्या है। यदि ओवरऑल कंपेयर करोगे तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, साउदर्न स्टेट्स बहुत आगे है नॉर्दर्न स्टेट्स से। साउदर्न स्टेट बेटर काम कर रहा है पंचायती राज में भी, ठीक है। और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, और कर्नाटका लीड कर रहा है जी। कर्नाटका कितना है, डेवोल्यूशन इंडेक्स देखोगे तो 72% है। 70% बोलना गलत होगा, 72 वैल्यू है, इसका मतलब बाकी राज्य से बहुत आगे है कर्नाटका। तो देखते इन एडवोकेट फाइनेंसेस इज अ रियल कंसर्न। अरे जो भी हो, मगर फाइनेंसेस तो बहुत कम है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है जी। पंचायत को उतना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट किया गया है कि अभी भी फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली ओन रेवेन्यू। अपना बताओ, अपना रेवेन्यू अभी पैसा कैसे आ सकता है बताओ। तो पंचायत के पास 3 तरीके से पैसा आ सकता है। एक तो फाइनेंस कमीशन, जो सेंटर लेवल का फाइनेंस कमीशन है, तो वो सेंटर से मंगवा देगा ग्रांट्स में, तो एक वो आता ही है। एक स्टेट चाहेगा तो स्टेट दे सकता है, और दूसरी बात है कि इसका अपना ही टैक्स लेवी करने का पावर। तो 3 तरीके से जनरेट हो सकता है पंचायत को। मगर दिक्कत क्या है कि उसका अपना रेवेन्यू, अपना मैन पावर का शॉर्टेज, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, समझे, ग्राम पंचायत का। शेयर ऑफ ग्राम पंचायत ओन रेवेन्यू इन स्टेट ओन रेवेन्यू रिमेन्स डिसमली लो। एक स्टेट का बात करो तो स्टेट अच्छा खासा कमाई कर रहा है, अच्छा खासा उसका जीडीपी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा खासा है। वहाँ स्टेट का, जब पंचायत का बात करो बहुत कम है। जैसे केरल का देखो एग्जाम्पल, देखो केरल देखो, जो कि बहुत अच्छा है ग्राम पंचायत में काम करने में। नहीं, कर्नाटका तो नंबर 1 हो गया, मगर केरल भी अच्छा है। जो ग्राम पंचायत है केरल का, उसका हाईएस्ट शेयर है स्टेट ओन रेवेन्यू में, मतलब पूरा कंट्री में। मगर कितना है, बस 3%, 2.84%। यानी कि पूरा स्टेट यदि 100 रुपया कलेक्ट कर रहा है तो केवल 3 रुपया तक ही तुम्हारा पंचायत कलेक्ट कर पा रहा है, और वो सबसे बेस्ट फिगर है हमारे इंडिया का। तो बाकी जो राज्य है, नॉर्दर्न स्टेट वाला जो राज्य है या नॉर्थ ईस्ट वाले, वो कितने पीछे होंगे इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा कि ये फाइनेंशियल जो कॉन्स्ट्रेंट है, इसी की वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने पोटेंशियल पे खड़े नहीं उतर पाते हैं।
अभी भी उसको हैविली डिपेंडेंट है, वो अभी भी अपर टायर गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए, वही सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। मात्र 10 ही स्टेट है अभी भारत में जिसने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया। बताओ, इसी के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है कि ठीक से स्टेट से पैसा देना देखना। तो बताओ, इतने कंट्री में इतने राज्य है हमारे कंट्री में, मात्र 10 ही राज्य तुम्हारा स्टेट फाइनेंस कमीशन बना के सीरियसली काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो दिख ही रहा है। अच्छा, ये भी देखो आरबीआई का जो रिपोर्ट है, आरबीआई का रिपोर्ट क्या कहता है, जो 2024 में रिलीज किया था आरबीआई ने पीआरआई फाइनेंसेस पे, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फिजिकल पावर इन इंडिया इंक्लूडिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। बताओ, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फाइनेंस कर रहा हो, टैक्स उठा रहा है, दे ही नहीं रहा है मौका नीचे वाले को, पंचायत को उठाने का। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ पीआरआई वाज लेस देन, बताओ एक स्टेट का, ऑल स्टेट जोड़ दो, पूरा स्टेट का जोड़ोगे 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो पंचायत कितना खर्च कर रहा है, 0.6%। इतना एबिस्मली कम खर्च करेगा, इतना लो खर्च करेगा, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विलेज का डेवलपमेंट होगा? ओनली 0.6%। तो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट एमिनेटेड फ्रॉम द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आया है उससे देखो कि अदर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रेजेंट रिपोर्ट एम्फसाइज द सीवियर लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ इन जीपी, यानी कि जो स्टाफ जो होना चाहिए है ना, उसमें भी कमी है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स देखोगे तो वहाँ पे फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैगिंग है। हाँ, जहाँ तक सवाल है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे इंडियन टेरिटरी ऐसे भी है जहाँ पे अभी भी जो 33% रिजर्वेशन होना चाहिए वो भी मीट नहीं हो रहा है। मगर ठीक कुछ ऐसा भी है कि जहाँ पे जो महिलाओं को सीट मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ठीक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर है। जैसे मध्य प्रदेश कर्नाटका का देखोगे पिक्चर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से ठीक उल्टा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितना महिलाओं को रिजर्व किया गया उतना सीट वहाँ पे लोग आ ही नहीं रहा है महिला। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो जितना महिला को रखा जाए उससे ज़्यादा आ रहा है, तो कहने का मतलब थोड़ा मिसमैच है। और ओवरऑल देखो तो 46% महिला रिप्रेजेंट कर रही है पूरा कंट्री में पंचायत लेवल पे। व्हाट आर द सजेशन एज पर द रिपोर्ट? सजेशन क्या है? तो हमें सोचना होगा, हमें ये सोचना होगा, नीड टू रीथिंक द रोटेशन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम एवरी, यानी कि हमें रोटेशन टर्म करना होगा 2 to 3, यानी कि कम से कम पंचायत को ना 2-3 बार वो देना चाहिए, जो महिला चुन के जाती है ना, रोटेशन। क्योंकि अभी एक ही बार ना रोटेशन है महिलाओं को, उसको बार बार दो और बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग करवाओ। नंबर 1, सेम इलेक्टोरल रोल, जैसे लोकसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है ना, जैसे लोकसभा का चुनाव कितना बढ़िया से होता है, विधानसभा का चुनाव कितना बढ़िया से होता है, बिल्कुल, तो इसका भी उसी तरह होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसको भी पावर देना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन का एकदम समय पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और ग्राम पंचायत को भी हम लोग को सशक्त करना होगा ताकि वो प्रॉपर्टी टैक्स उठा सके, रेसिडेंशियल टैक्स उठा सके, अदर प्रॉपर्टी पे टैक्स उठा सके, वो उसके पास अपना स्टाफ हो, उसको स्टाफ को रिक्रूट करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। और वहाँ पे विलेज लेवल पे भी बहुत अच्छा काम होना चाहिए, मतलब ब्यूरोक्रेसी भी बहुत सपोर्टिव हो। अपॉइंटिंग ए लोकल गवर्नमेंट अम्बोड्समैन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, और वहाँ पे अम्बोड्समैन भी हो, है जो चेक कर सके। देखो स्विट्जरलैंड और बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री देखो कितना बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बहुत सुंदर काम कर रहा है, वहाँ पब्लिक फाइनेंस भी बेटर है। तो हमारे कंट्री में इतना क्यों लैगिंग है? तो हमें पंचायती राज को एम्पावर्ड करना जरूरी है, हमें करना चाहिए उसको। दैट्स इट, कंप्लीटेड।